हम वीरेंद्र जी के साथ हैं। इनकी उम्र है 65 और बिहार से हमारे पास आए हैं। और इनको अगर लेटे हैं आराम से तो भी दर्द है। ये देखिए मैंने हाथ रखा, यहाँ दर्द है बाबूजी, ये दर्द, लेटे लेटे भी दर्द है। और जब चलते हो तो इसी में दर्द होता है कि दोनों में होता है? इसी में ज़्यादा, इसमें कम है। इसमें कम होता है। और ये कितने दिनों से चल रहा है ऐसा? कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? 2 महीना हो गया। 2 महीने से पहले ठीक चलते थे? चलते थे, कम था, अपना जोड़ नहीं था। हाँ। ज़्यादा जोड़ इधर हो गया। अब ज़्यादा हो गया। उधर चलते थे, गते गते अपना जुआर वाला लैट्रिन फैट्रिन हाँ हाँ लाठी लेके चलते थे। हाँ जी हाँ जी। चल जाता, दर्द कम था। इधर में ज़्यादा दर्द हो गया। तो अभी कितना चल लेते हो? अभी तो चल ही नहीं रहा हो। मतलब जैसे बाथरूम तक जाना है बस इतना ही चल पाते हो? चल नहीं, तनिको चलते ही नहीं है, खड़े नहीं हो रखा जाता है। हाँ, लेटे हुए भी दर्द है। हाँ, पैर सुन भी होता है? और सुन नहीं होता। पैर लंबे करो जरा। ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, पता चल रहा है आपको? हाँ हाँ। सुन तो नहीं लग रहा? पैर की उंगलियां चलाइए, ऊपर खींचो पंजे को। हाँ, पंजे को खींचिए। आप देख सकते हैं कि राइट साइड में फुट ड्रॉप है थोड़ा सा। ये अंगूठे को पूरा उठा नहीं पा रहे हैं, इसमें ताकत ज़्यादा है, इसमें कम है। पूरे पैर को ऐसे मोड़िए ऊपर। हाँ, मेरे हाथ को नीचे धक्का दीजिए, मेरे हाथ को नीचे। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। सीधा कर लीजिए पैर, जैसे मैं इस टांग को उठा रहा हूँ ऐसे। कोई दर्द है? ठीक है ठीक है। घुटना मोड़िए। हमें साथ साथ हिप और नी भी चेक करना होता है। और अगर इधर SLR करते हैं ऐसे, ये दर्द, इधर पेन ज़्यादा है और SLR भी 30 डिग्री है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि हिप में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है या नी में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। बिकॉज कई बार इस उम्र में ऐसे रख के आराम मिलता है, घुटना मोड़ के। हाँ, साथ साथ हमें पल्सेशन भी देखनी है, क्योंकि इस एज में कई बार वैस्कुलर डेफिसिट यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उससे भी ऐसा पेन हो सकता है। इट्स वेरी पेनफुल। बाबूजी एक बार थोड़ा बैठ के एक बार चल के दिखाएंगे कितना चल पाए? 2-4 कदम। बैठ नहीं पा सकते हैं। अच्छा अच्छा। खाना खाने में रोए लगते हैं। हाँ, मतलब बैठ के खाना खाना भी मुश्किल है। हाँ हाँ। हाँ जी। खाना नहीं रखा जा रहा है सर। आइए। ठीक है ठीक, कोई बात, लेट जाओ लेट जाओ लेट जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चेयर, लेट जाओ। बहुत दर्द है। ठीक, लेट जाओ लेट जाओ। सिर उठाइए। बहुत ज़्यादा दर्द, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। ये वीरेंद्र की MRI हम देख रहे हैं सर्जरी से पहले। काफ़ी इंटरेस्टिंग MRI है। इसमें क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से हमारे साथ MRI देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी सारी फाइंडिंग्स हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये नर्व्स हैं जो हमारी लेग्स में जाती हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें तो बहुत ही ऑब्वियस हैं कि यहाँ पर स्टेनोसिस है, यहाँ पर भी रास्ता रुक गया 2 जगह पर। L3-4 एंड L4-5 पर अब रास्ता नहीं बचा है, तो इसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आप यहाँ देखेंगे कि जो L1 बोन है, L5, L4, L3, L2, L1 बोन कंप्रेस्ड है, लेकिन ये पुराना फ्रैक्चर है। इसमें पेशेंट को दर्द भी नहीं है, डिफॉर्मिटी भी ज़्यादा नहीं है, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं करना है। अब हम आते हैं नीचे। L3-4 में डिस्क जरूर बाहर आ गई है, लिगामेंट भी थोड़ा सा थिकन्ड है, स्टेनोसिस है, लेकिन डिस्क हाइट अच्छी मेंटेन्ड है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ डिकम्प्रेशन करना है, यानी कि डायमीटर को बढ़ाना है। अब यहाँ आए अगर L4-5 में, तो यहाँ पर आप देखिए डिस्क पूरी जो जेल मटेरियल है इसका पूरा लीक कर गया दोनों तरफ बोन में, डिस्क हाइट कम हो गई है, प्रोलैप्स भी हो गया है। तो यहाँ पर हमें स्टेनोसिस यानी कि डायमीटर भी ठीक करना है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक केस डालना पड़ेगा ताकि ये जो स्पेस है, ये जो बोन पास आ गई है, अनस्टेबल हो गई, ये वापस अपनी जगह पर जा सकें और इसको हमें स्टेबलाइज करना होगा। तो ये प्रोसेस है पूरी। लेकिन पेशेंट को राइट में ज़्यादा पेन है और लेफ्ट में कम, वो हम एक्सियल सेक्शन पे चेक करते हैं। पहले हम एक नॉर्मल डिस्क देख रहे हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल शेप होती है, ऐसी किडनी शेप होती है। यहाँ पर ये कनाल है पूरी और इसके अंदर ये नर्व्स हैं, दोनों तरफ का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। तो दिस इज़ ए नॉर्मल एरिया। अब हम चलते हैं L3-4। यहाँ पर आप देखेंगे कनाल सिर्फ इतनी सी रह गई है, दोनों तरफ का रास्ता बंद हो गया है।
तो इसमें हम राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों को ही डिकम्प्रेस करेंगे, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम लेफ़्ट में भी आ गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही लुक अलग हो जाती है, पूरा जो कैनाल फिल हो जाती है डिस्क मटेरियल से, लिगामेंट भी थिक हो जाता है। और अब चलते हैं हम L45 में। तो यहाँ पे आप देखिए कैनाल सिर्फ इतनी सी रह गई है, रास्ता दोनों तरफ बंद है, और जो डिस्क का जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। दैट मीन्स इसमें वो स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल डिस्क को देखें तो इसमें आप देखेंगे बीच में जेल है और चारों तरफ ये फाइब्रस टिश्यू है। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है डिस्क की, जो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो एक तरह से अब ये डिस्क काम नहीं कर रही है, ये स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। साथ साथ ये रास्ता भी खोलना पड़ेगा और ये डायमीटर भी बढ़ाना पड़ेगा। वीरेंद्र जी का सर्जरी के बाद का एक्सरे हम देख रहे हैं। इसमें इनको प्रॉब्लम थी L34 एंड L45 में। दोनों जगह हमने पूरा उसको डिकम्प्रेस किया है, नई डिस्क डाली गई है जिसको केस कहते हैं, और स्क्रू से फिक्स किया है। बिकॉज स्पाइन में सिर्फ स्टेनोसिस नहीं था, इंस्टेबिलिटी भी थी। तो हमें दोनों चीज़ें ठीक करनी पड़ती है। नर्व्स के लिए रास्ता भी खोलना पड़ता है जो स्टेनोसिस होता है, और जो इंस्टेबिलिटी होती है हड्डियों के बीच में उनको फिक्स भी करना होता है। जब तक दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें पूरा जो सिम्टम फ्री जो लाइफ है पेशेंट की नहीं होगी। अदरवाइज़ पेशेंट को बैक एक होता रहेगा और बार बार सिम्टम्स आते रहेंगे। ये सारा काम एंडोस्कोपिकली हुआ है, इसीलिए पेशेंट की रिकवरी फास्ट है और अब वो बिल्कुल ठीक होकर वापस घर जाएंगे। पहले तो ये भी नहीं चढ़ पा रहे थे, 2 कदम भी चलना मुश्किल था। वीरेंद्र जी की ड्रेसिंग हम देख रहे हैं आफ्टर सर्जरी। 3 दिन हो गए वीरेंद्र जी ऑपरेशन के? 8 दिन हो गए। 8 दिन के बाद देख रहे हैं। इसमें ये देख सकते हैं छोटे छोटे इंसिजन हैं जहाँ से हमने स्क्रूज डाले हैं, और एक डिस्क यहाँ से डाली गई है, एक यहाँ से डाली गई है। तो 8 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा पेन, ब्लीडिंग, स्वेलिंग नहीं है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। बिल्कुल ठीक हैं, चल फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ टोटली पेन फ्री, एक्सेप्ट कि जब लेटते हैं तो इनको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में हल्का सा इस एरिया में पेन आता है। चलते हुए इनको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये बिल्कुल एक तरह से जिसको कहते हैं कि कोई इंजरी हमने आसपास के टिश्यूज़ को, बोन्स को या मसल्स को नहीं की है, और पूरा जो डायमीटर कम था कैनाल का वो भी हमने पूरा ठीक कर दिया है। इसे हम ड्रेसिंग कर रहे हैं। इसको 5 डेज़ के बाद हटा दिया जाएगा, और इसमें कुछ ज़्यादा बार बार ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई स्टिचेज नहीं है, नथिंग। पेशेंट को घर जाकर किसी ज़्यादा कोई स्टिच निकालने की या ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है। सर्जरी के 8 दिन हो गए, तो वीरेंद्र जी स्पाइन सर्जरी के 8 दिन के बाद जा रहे हैं। इनका हमने एंडोस्कोपिक स्पाइन फिक्सेशन किया था जब आए थे, और अब में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। खुश है ना? हमारे काम में कोई कमी है तो बताइए। तो आपका आशीर्वाद हमें चाहिए कि हम ऐसे काम करते रहें, और आप अपना ध्यान रखें, ठीक है? दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हैं, वो हमने लिखनी है। आपकी सब दवाइयाँ आपने लेनी है। चलते फिरते रहें, एक्टिव रहें, क्योंकि इस उम्र में क्या है ना, अगर बेड रेस्ट ज़्यादा करेंगे तो बोन्स और मसल्स वीक हो जाती है, तो बाकी शरीर में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठीक है? ऑपरेशन से पहले थोड़ा डर था ना मन में, हैं? ठीक है। तो ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का फ़ायदा है कि इस उम्र में, ख़ास तौर पर इस उम्र में, 65 हैं वीरेंद्र जी, और इसमें भी इतनी मेजर सर्जरी को बहुत इजीली किया जा सकता है, क्योंकि कोई ट्रॉमा नहीं है टिश्यूज़ का, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन के चांस नहीं है। तो इस तरह से जो डर है स्पाइन सर्जरी का, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अवेयरनेस दें आप लोगों को कि स्पाइन सर्जरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इफ़ डन प्रॉपरली बाय एंडोस्कोपिक टेक्निक। ठीक है जी? आप लेके आए फादर को, ये बहुत बड़ी बात है। हम रियली अप्रिशिएट करते हैं कि आप इनकी सेवा कर रहे हैं, इनका ध्यान रख रहे हैं। मेरी बात सब के हम लेके आए अपने रिस्क पर। जी जी, आपने ये बात बोली थी पहले बोले थे। सब लोग मना कर रहे थे। हाँ, फिर बाद में आप बोले कि नहीं, लाने का आपका रिस्क है और यहाँ से भेजने का हमारा रिस्क है। यहाँ की जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है बाबू जी, बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू।